ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने क्या सुनाया था? बाबा ने कहा ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे गोप गोपियों से पूछो, लेकिन अतीन्द्रिय सुख हमें कब फील होगा? क्यों नहीं होता है हमें अतीन्द्रिय सुख? बाबा ने कहा क्या कारण है कि हमें अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं होता? तो बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई सूक्ष्म रूप में अभी कमी कमजोरी रही हुई है, क्योंकि बड़े रूप में मोटे रूप में तो हमने जान लिया काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये नहीं करना है, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी कमजोरी होती है। कर्म से हम नहीं करते, वाचा से नहीं बुरा बोलते, है ना, लेकिन हमारे जो विचार हैं हमें कई बार पता भी नहीं चलता हमारे विचार कैसे कैसे चल जाते हैं। तो वही विचार हमारे सूक्ष्म कमजोरी बने हुए हैं, क्योंकि उन विचारों पर ही अब हमें ध्यान देना है, अटेंशन देना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये देह अभिमान है। सबसे पहले बाबा कहते हैं कि देह अभिमान के कारण हमारे अंदर ये कमी कमजोरी अभी रह जाती हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर देह अभिमान आ जाता है तो हमारे संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। आज बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। आज भी बाबा ने कहा कि बेहद के वैरागी कौन है? जो सच्चे सच्चे राज ऋषि हैं। राज ऋषि माना जो इस समय संगम युग पर अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करने वाले। बाबा कहते हैं जो इस समय कर्म इंद्रियों पर राज करेंगे वही भविष्य में राजा बनेंगे। तो बाबा ने आज बाबा की अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स है 27/11/87 का, 87 का ये कोर्स चल रहा है। आज बाबा ने कहा बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि हैं। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। आज बाबा राज ऋषि के दरबार देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन यह राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, है ना। बाबा कहते हैं राजा भी हो। आत्मा कौन है? राजा है। ऋषि माना पवित्र। हम अब इस समय अपनी आत्मा को पवित्र बना रहे हैं, इसलिए बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया कि तुम इस समय राज ऋषि हो। यह विशेषता इस समय की, इस दरबार की गाई हुई है ना। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा। बाबा ने कहा एक तरफ सर्व अधिकार के प्राप्तियों का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा, है ना। बाबा ने कहा इस समय हमने तीनों प्रकार का, बाबा कहते हैं लौकिक अलौकिक और पारलौकिक, तीनों का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। तो बाबा कहते हैं अलौकिक नशा होना चाहिए, कि हमें अलौकिक नशा है। जितना ये श्रेष्ठ भाग उतना ही श्रेष्ठ त्याग। बाबा कहते हैं त्याग बिना तो भाग बन नहीं सकता, इसलिए त्याग भी करना पड़ेगा तो हमारा भाग बनेगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, जितना त्याग हो उतना ही भाग प्राप्त होगा। इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। बाबा क्या देख रहे हैं सभा में? राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग वृत्ति का नशा। बाबा कहते हैं इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हो, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं। आज बाबा चेक इन भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल में और
देख भी रहे हैं बच्चों को। तो ये चेक कर रहे थे बाबा, नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो, क्योंकि समय अब बहुत नज़दीक है। बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ ही है वैराग, अर्थात किनारा करना, हद की बातों से किनारा करना। बाबा कहते हैं लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। हद के आकर्षण में हमारी बुद्धि ना जाए। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा कर्म सर्व कर्म इंद्रियों के राज अधिकारी। कैसी आत्मा हूँ मैं? बाबा ने कहा कैसा बनना है? बेहद के संपूर्ण और संपन्न आत्मा। इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। बाबा कहते हैं सूक्ष्म में मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी इस समय बनना है। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो। कहते हैं ना कि क्या करें, सोचते तो नहीं लेकिन सोच लेते हैं, बोलना नहीं चाहते लेकिन बोल निकल जाते हैं। तो बाबा ने कहा संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो। इसको कहते हैं राज ऋषि, अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। हद की जितनी भी बातें हैं ना, बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया है, हमारे संकल्प है, वैभव है, ये सब हद के हैं। तो बाबा ने कहा इन हद के आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है ना, ऐसे साइंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है, साइलेंस की शक्ति। तो बाबा ने कहा जैसे साइंस वाले देखो यहीं बैठे बैठे और कहाँ कहाँ का रिमोट अपने हाथ में रखते हैं, हाँ। तो बाबा ने कहा ऐसे ही हमारे पास भी कितनी बड़ी शक्ति है जो साइलेंस को भी चलाती है। साइलेंस से हमारी शक्ति निकली, तो साइंस वाले भी साइलेंस का यूज करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद के आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपन्न संपूर्ण बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अधिकारी बने हो। आज बाबा पूछ रहे हैं ऐसे स्थिति के अधिकारी बने हो। स्थूल कर्म इंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है ना। स्थूल में तो हम कर लेते हैं कंट्रोल। कर्म इंद्रिया जीत बनना यह फिर भी सहज है, लेकिन मुश्किल क्या है? कर्म इंद्रियों से तो हम कर्म नहीं करते हैं, पता चल जाता है ये गलत कर्म कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि संस्कार है ना, मन का पता नहीं चलता ना, जरा सी देर में कितनी बातें सोच लेता है। मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यह है सूक्ष्म अभ्यास। मन के ऊपर अब हमें चेक करना है, बुद्धि को चेक करना है, सही निर्णय ले रही है या नहीं ले रही है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, ये अभ्यास हमें करना है। इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो यह करो, हाथ नीचे करो हाथ ऊपर करो, तो ऊपर चले जाता है, नीचे करो तो नीचे आ जाता है। तो ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति है ना, बाबा ने कहा बुद्धि मन
बुद्धि ऐसे ही आर्डर पर चले, जो निर्णय करना चाहो वो करो, बाकी और कुछ ना सोचो। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को आर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का आर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। आज बाबा बहुत अच्छी मुरली चला रहे हैं, गहरी। मन बुद्धि को चेक करना, ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने कहा इसको अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। आज बाबा देखो क्या कह रहे हैं, अंतिम समय का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन होगा और एक ही होगा। तो बाबा ने कहा इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा तो अर्थात आपका मन आप राजा का आर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है तो राज अधिकारी कहलाओगे। वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर 1 सेकंड के बजाय 3 सेकंड लग गए क्वेश्चन का आंसर देने में, तो बाबा कहते हैं कितने मार्क्स मिलेंगे फिर? बाबा ने कहा ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी परमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो। कई बार हो जाता है ना कि जो बात उस समय कहनी हो या करनी हो, तो उस समय ये कर लेते तो अच्छा रहता, ये सोचते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता, बाद में सोचते हैं। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना यह निशानी है राज अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारे दिन में राज अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी आर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। चेक करें दिन में। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, हैं लगाते हैं शाम को सोते समय कि आज इन कर्म इंद्रियों ने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जिससे मेरा पाप बन गया हो। तो बाबा कहते हैं चेक करो कि स्थूल कर्म इंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज अधिकारी बनाएंगे। इस समय के संस्कार हमारे कितने जन्म चलते हैं? 21 जन्मों के अधिकारी बनाएंगे हैं। वैसे तो बाबा कहते हैं सारा कल्प ही चलते हैं ये संस्कार। आज देखो कितनी पूजा अर्चना होती है, तो ये संस्कारों की तो बात है ना। तो बाबा कहते हैं समझा, इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, सर्वगुण स्वरूप संस्कार है और आदि देव आत्मा के राज अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार है, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। चेक करो, आज बाबा ने चेक करने के लिए
ये सब बता रहे, देख रहे थे आज सब हमें कि बच्चे किस किस प्रकार से अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हों, नेचुरल संस्कार हो। हमारा अनादि संस्कार क्या है, आदि संस्कार क्या है? तो बाबा ने कहा मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित ना करें। द्वापर युग से तो क्या होता है, हमारे संस्कारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं संस्कारों के वश मजबूर ना हो। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, क्या करें, है ना, मेरा संस्कार ही ऐसा है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चे इस संगम युग पर ही तो संस्कार परिवर्तन करेंगे ना। अगर अभी भी हम ये कहते हैं कि क्या करें, मेरा पुराना संस्कार है ना, मेरी आदत ही ऐसी है, मेरा संस्कार ही ऐसा है, तो बाबा ने कहा फिर तो ब्राह्मण कहाँ बने। तो बाबा कहते हैं वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। यह तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार है। हमारे सबसे पुराने संस्कार कौन से हैं? अनादि और आदि के संस्कार तो हमारे उससे भी पुराने हैं, लेकिन उन्हें हम भूल गए। जो करंट में मिले द्वापर युग से वो याद रह गए, है ना। तो बाबा ने कहा तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए हैं, ये तो हमें बीच में मिले हैं ना, लेकिन हम उन्हें तो याद कर लेते हैं, और जो हमारे अनादि संस्कार हैं उनको हम भूल गए। तो पुराने संस्कार तो वो हुए ना, ये थोड़ा ही पुराने हुए। तो बाबा ने कहा कोई भी हद की आकर्षण, बाबा कहते हैं संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज अधिकारी कहेंगे, कहेंगे बाबा अपने बच्चों को। राज के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी कर्म इंद्रिय भी अगर आर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज अधिकारी कहेंगे। अगर एक भी कर्म इंद्रिया इधर उधर हो जाती, मनसा वाचा कर्मणा है, मन बुद्धि संस्कार, बाबा कहते हैं कुछ भी अगर एक भी हो जाता है तो क्या कहेंगे उसे? संपूर्ण राज अधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं ये चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां करते हैं ना, तो वह कब स्थापन होगा? आज बाबा पूछ रहे हैं कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा क्या? हैं? बाबा कहते हैं भविष्य में स्थापन होगा क्या? स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है? कौन है? ब्रह्मा है ना इस समय। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहाँ ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है ही। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वो कब होगी? आज बाबा जवाब मांग रहे, देख लो कब होगी? संगम पर व सतयुग में हैं? वहाँ तो पालना होगी, स्थापना तो यहाँ हो रही है ना। ब्राह्मण व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना ये अभी होनी है। तो पहले स्वयं के राज में देखो कि एक राज, एक धर्म, एक मत है। इस समय देखो अपने संस्कारों में, अगर एक कर्म इंद्रियां भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज एक मत तो नहीं कहेंगे ना। तो पहले यह चेक करो कि एक राज एक धर्म स्वयं के राज में स्थापन किया है, वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती है। कभी तुम तख्त पर तो कभी माया तख्त पर आ जाती है। कभी आप बैठ जाते हो तो कभी माया बैठ जाती है। तो बाबा कहते हैं
चैलेंज को प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाया है। चैलेंज तो करते हो माया को, लेकिन बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में लाया है या नहीं, चेक करो। ये हमें चेक करना है। आप चाहो अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए, मध्य के संस्कार, द्वापर के संस्कार हैं, तो बाबा कहते हैं ये तो अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज अधिकारी। राज अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति के अभ्यासी होंगे। और ये अभ्यास हमें कितने समय का चाहिए? बहुत समय का चाहिए। और अब तो समय कितना रह रहा है? लगता है समय है बाकी? अब तो नहीं लगता ना। तो बाबा कहते हैं वैराग अर्थात कोई लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे, यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं है, अगर बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा, तो प्यारा किसका बनेंगे? बाप का। और बाप का प्यारा नहीं बने तो फिर इस दुनिया से न्यारे भी नहीं बन सकते, बेहद की वैराग वृत्ति हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति, कोई लेप शेप नहीं माया का। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में नहीं आने वाले, रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाए। ऐसे बेहद के वैराग सच्चे राज ऋषि बने हो। क्या पूछ रहे बाबा? बेहद के ऐसे वैराग वृत्ति वाले सच्चे राज ऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई, कंपार्टमेंट आ गई, दोबारा पेपर दे देंगे। बाबा पेपर नहीं लेगा दोबारा। सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्म इंद्रिया कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहाँ एक भी कमजोरी है तो वो माया का गेट है। माया अपना गेट तैयार कर लेती है फटाफट। चाहे छोटा गेट हो चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो गेट ही है ना, घुस तो सकती है ना माया उसमें से। अगर गेट खुला रह गया तो क्या करेंगे फिर? माया को रोक सकेंगे अगर गेट खुला रह गया तो? अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे। हैं महेंद्र भाई, देख लो बाबा आज क्या कह रहे हो। एक तरफ एक राज एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो क्या रिजल्ट होगी? क्या रिजल्ट होगी? दुविधा में रह जाएंगे ना, क्या करें क्या करें। कोई अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है, परिस्थिति आ जाती है, तो क्या करते हैं? क्या करें बाबा, क्या करें, अब क्या करें? क्योंकि शक्तियों का समझ ही नहीं आता कौन सी शक्ति को यूज करें। दुविधा में रह जाएंगे ना, इसलिए यह छोटी बात नहीं समझो। बाबा कहते हैं समय बड़ा पड़ा है, कर लेंगे नहीं। अब समय बहुत ज़्यादा है, हैं? ज़्यादा है, कम है। औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। कई बार सोच लेते ना, ये तो इतने दिन से ज्ञान में चलते हैं, ये तो सेंटर पर रहते हैं, इनके अंदर तो फिर भी इतनी कमी कमजोरी है, हमारे में तो एक ही तो है, छोटी सी बस।
तो बाबा कहते हैं दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ, उसे देखते देखते अपनी कमजोरियां रह जाएंगी। फिर तो सी ब्रह्मा फादर कहाँ हुआ, फिर ब्रह्मा को फॉलो कहाँ किया। फॉलो फादर कहाँ हुआ है, सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, लेकिन गुण ग्राहक भी जरूर बनो। सहयोगी बनो, सबको साथ दो, सब पे रहम करो, लेकिन गुण ग्राहक बनना है। उनसे हमें गुण लेना है, ना कि हमें उनकी कमी कमजोरी देखना है। तो बाबा ने कहा सर्व के सहयोगी बनो, स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी ना, इतना बच्चों का प्यारा होते भी सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा। बाबा कितना प्यारा था बच्चों का। अगर बाबा का पता चल जाता तो बाबा कहते हैं जाने देते मेरे को बच्चे, हैं? तो बाबा ने कहा बेहद का वैराग, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी ना। देखो दादियों का भी हमारे, है ना, उनका प्रैक्टिकल, उनका कैसा रूप था, उनका प्रैक्टिकल, उनके कैसे संस्कार इमर्ज होते थे, देखने में ही शक्ति का आभास, शांति का आभास, ये अनुभव होता था सबको। कोई बिना ब्राह्मण बच्चे के बिना भी कोई जाता था ना, नॉन बी के भी, उन्हें भी शांति की अनुभूति होती थी दादियों की दृष्टि पड़ते ही। सब कुछ वो भूल जाते थे, इतने क्वेश्चन लेके जाते थे, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, लेकिन जब दादियों के सामने जाते तो सब कुछ भूल जाते थे। इतना उनको अंदर से खुशी का, संतुष्टता का अनुभव होता था। तो बाबा कहते हैं कि कितना संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया, इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज अधिकारियों, राज कारोबारियों को सदा देखते रहो। कोई भी राज कारोबारी कहाँ धोखा ना दे। समझा क्या करना है? आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए, है ना। बाबा के सामने बच्चे बैठे भिन्न भिन्न स्थानों के। महेंद्र भाई क्या कह रहे हैं बाबा? इसी को ही नदी सागर का मेला कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कितने सब ज्ञान नदियाँ वहाँ इकट्ठी होती हैं बाबा के सामने। तो मेले में मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, हैं? आज बाबा ने देखो क्या कहा, मेले में मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुँच जाते हैं ना। नए बच्चों की सीजन का ये लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसकी एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है, वो भी अपना रूप दिखा देती है। अच्छा, अब पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? हाँ, क्या लगता है? हाँ संजय भाई क्या पूछ रहे हैं बाबा? क्योंकि जो सहज बात होती है वो सदा हो सकती है, मुश्किल बात तो सदा नहीं होती ना। जो अनेक बार कार्य किया हुआ होता है वह स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले पहले मुश्किल लगता है ना, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम सहज हो जाता है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी हैं उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता है कि सब कार्य हुए पड़े, है ना। जो प्रैक्टिस हो जाती है सब कार्य करने की, हर कदम में विजय हुई पड़ी है,
होगी या नहीं होगी ये संकल्प भी उठ नहीं सकता। जब निश्चय है कि अनेक बार के विजयी हैं तो होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन क्यों? बाबा ने कह दिया विजयी तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो फिर होगा नहीं होगा कैसे होगा? बाबा कहते हैं ये क्वेश्चन ही क्यों? निश्चय की निशानी है नशा और नशे की निशानी है खुशी। जिसको नशा होगा वो सदा खुशी में रहेगा ना। हद के विजय में भी कितनी खुशी होती है। जब भी कहाँ विजय प्राप्त करते हैं तो गाजे बाजे बजाते हैं ना, है ना, बाजे बजा कर लाते हैं ना। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी, वह सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच नहीं सकते, कोई नहीं भी नाच सकते, कोई नाच भी सकते हैं। बाबा कहते हैं सब तो नहीं नाच सकते ना, लेकिन मन से तो सब नाच सकते हैं। लेकिन मन में खुशी का नाचना, यह तो बेड पर भी बीमार भी नाच सकता है। कोई भी हो, यह नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। सब बाजे बजते हैं तो पाँव आपे ही चलने लगते हैं। बाबा कहते हैं जब सब बाजे बजते हैं मन के अंदर तो पाँव अपने आप ही चलने लगते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे वह भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे, पाँव हिलाते रहेंगे, कांध हिलाते रहेंगे। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो, इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वह खुशी सदा बांटते चलो, क्योंकि दुनिया को खुशी की ज़रूरत है। सब कुछ है उनके पास, लेकिन क्या कहते हैं, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग का अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग देने के लिए आए हैं। गायन क्या करते हैं, जब भगवान भाग्य बांटने आए तो हम तो जैसे सो रहे थे, तो अभी भी क्या हो रहा है, भगवान भाग बांट रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम सोते ही रह जाएं। तो भाग्य विधाता भाग बांट रहा है, बांटने के समय जो जितना लेना चाहे उतना ले सकते हो। सभी को अधिकार है ना, जो ले जितना ले। तो ऐसे समय पर कितना भाग बनाया जा सकता है, यह चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है, जितनी लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। कितना बढ़िया चांस है, हाँ क्या कह रहे बाबा, ये कितना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान इतना ही जमा करते हो ना। ऐसे ना हो कि चाहते तो बहुत हैं लेकिन कर नहीं सकते, याद तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। करना तो बहुत था लेकिन किया कितना, बाबा कहते हैं, कहते तो रहते हैं। यह अपने प्रति उल्हाना ना रह जाए कि अच्छा होता थोड़ा समय और ले लेते तो, है ना, कर लेते तो। समझा? तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहाँ यही खुशी के गीत गाते रहो। फिर बाबा ने कहा सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेकों चक्रों से छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राजभाग के अधिकारी बना देना। यह स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो, और तो किसी को नहीं पता ना हम ब्राह्मण बच्चों के।
ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं ना, चोटी अर्थात सबसे ऊंचा। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, अर्थात सदा श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणाओं में रहने वाले ऐसे ब्राह्मण हो। नामधारी ब्राह्मण नहीं, बाबा कहते हैं नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों का अभी अंत में कितना नाम है। आप सच्चे ब्राह्मणों का ही यह यादगार अब तक चल रहा है। आज भी देखो देवी देवताओं की भी पूजा करने के लिए किसे बुलाते हैं? ब्राह्मणों को बुलाते हैं। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ हैं। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने, किस समय बने ब्राह्मणों का गायन? संगम युग पर बने ना, अभी बने हो, इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। सदा इसी स्मृति में रहो। अच्छा, आज बाबा ने देखो हमें टाइटल कितने अच्छे दिए हैं। चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को, सदा स्वपर राज करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज कारोबार चलाने वाले राज अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा वरदान आज बाबा ने दिया है, अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। बाबा कहते हैं आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है ना। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में, सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है, संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है, वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है ना। बाबा ने आज सारी शक्तियों का बताया। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन में संतुष्टता और कौन सा गुण बताया बाबा ने? सरलता का संतुलन करना ही सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज बाबा ने बताया कि बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि हैं। अच्छा।